वट सावित्री व्रत और करवा चौथ दोनों को धार्मिक मान्यता के अनुसार समान माना जाता है और इस वर्ष वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा और इस दिन कुछ खास योग का संयोग बन रहा है जिसकी वजह से यह 19 मई 2023 का महत्व कई गुना बढ़ने वाला है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में आगे बतलाऊंगा कि वट सावित्री व्रत के दिन वे कौन से शुभ योग बन रहे हैं और आप कौन से उपाय करें जो इस शुभ योग का आपको कई गुना लाभ मिले। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बतलाता हूं कि वट सावित्री व्रत आखिर होता क्या है। तो देखिए, इस दिन बरगद वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है जो कि सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और इस दिन वट सावित्री पूजा की जाती है। और इसका क्या सामग्री इस्तेमाल किया जाता है इस पूजा की विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, यह मैं सब आपको आगे बतलाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यह आप जान लीजिए कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या शुक्रवार 19 मई 2023 को रात के 9:22 तक रहने वाली है और यह व्रत का पारण शनिवार यानी अगले दिन 20 मई 2023 को होगा। तिथि के मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रातःकाल 5:21 से आप पूरे दिन यह व्रत या पूजा कर सकते हैं, परंतु आपको मैं 3 ऐसे शुभ मुहूर्त बताता हूं जिस मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अत्यंत ही लाभ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला मुहूर्त आप नोट कर लें जो कि सुबह 6:44 से सुबह के 8:25 तक है। दूसरा है 8:25 से 10:06 तक। तीसरा मुहूर्त है 11:19 से 12:13 तक और चौथा मुहूर्त है दोपहर के 12:20 से 1:27 तक। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि इस व्रत की सही पूजा विधि क्या है। तो देखिए, इस वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर नए कपड़े, चूड़ियाँ और माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। बट या बरगद के पेड़ के जड़ को जल अर्पित करें, गुड़, चना, फल, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर पीले या लाल रंग का धागा बांधकर वट के पेड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों और विवाहित महिलाओं से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। वट सावित्री व्रत पर दान करना भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग अगर गरीबों और ज़रूरतमंदों को सामर्थ्य के अनुसार धन, भोजन और कपड़े का दान करना चाहिए। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि इस पूजा में के लिए आखिर सामग्री क्या क्या आपको जुटाना है। देखिए, आप नोट कर लें, लाल कलावा या मौली या सूत, बांस का पंखा, बरगद के पत्ते, लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए, कुमकुम या रोली, धूप, दीप, फूल, फल, जल से भरा हुआ कलश, सुहाग का सामान, चना जो कि आपको भोग के लिए इस्तेमाल करना है, मूंगफली के दाने, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और यह सामग्री आप पूजा से पहले दिन यानी 18 तारीख को ही जुटा लें। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आखिर इस वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के समान माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं विशिष्ट अनुष्ठानों और परिक्रियाओं का पालन करते हुए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से दीर्घायु, समृद्धि, अखंड सुख की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के संघर्ष और दुखों का नाश भी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चूंकि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के जीवन को यम के देवता यमराज के चंगुल से छुड़ाया था और इसलिए इस दिन जो भी महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करेंगी उसे उनके पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलेगा।
अब आइए मैं आपको बतलाता हूँ कि आखिर वे कौन से शुभ योग हैं जिसकी वजह से यह पूजा कई गुना महत्वपूर्ण बढ़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस दिन यानी वट सावित्री पूजा के दिन शोभन योग का निर्माण हो रहा है, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और सस राज योग का निर्माण हो रहा है। इन 3 योग जो कि अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं और ज्योतिषियों की माने तो ये 3 योग में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ कि वट सावित्री व्रत के लिए दिन आखिर क्या उपाय आपको करना चाहिए। पर मैं यह बताने से पहले आपको यह बतला दूं कि यह उपाय कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्त्री करें या विवाहित स्त्री करें, इसे कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि वे कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद का पौधा अगर आप लगाते हैं तो यह अत्यंत ही अच्छा माना जाता है। इससे अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी तनाव नहीं रहेगा, आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। दूसरा उपाय है कि इस दिन आपको, यानी यह उपाय सुहागन ही को करना है, तो सुहागन स्त्री इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करें जिससे कि पति की आयु में वृद्धि हो। इस दिन चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, हल्दी इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सुहाग की चीज़ें सुहागिनों को दान करें। और आज के दिन बट वृक्ष के पेड़ की थोड़ी सी जड़ को आप पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रखें। इससे आपको धन का लाभ भी होगा और पारिवारिक जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। अब एक उपाय मैं उन महिलाओं के लिए, उन स्त्री जातियों के लिए बताना चाहता हूं जिन्हें शादी में दिक्कत हो रही है, जिनकी शादी नहीं हुई है। तो वे कन्याएं जिन्हें शादी में दिक्कत हो रही है उसके लिए यह उपाय है, वे नोट कर लें। देखिए, आपको आज के दिन यानी 19 मई के दिन शाम के समय में बट वृक्ष के नीचे एक घी का दिया जलाना है और उसके पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर आपको अपने घर में पीले कपड़े में लपेट कर रखना है और रोज़ उसको दिया बत्ती करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी शादी में, आपके विवाह में जो बाधाएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। आशा करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ उपाय, मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। धन्यवाद।